पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग ये है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम सैनी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। सीएम नायब सैनी नीति आयोग की बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी राज्यों के एलजी प्रशासकों के शामिल होने की उम्मीद है और साल 2047 तक विकसित भारत की कल्पना पर मंथन इस बैठक में होगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा इस मीटिंग के दौरान होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगों को भी बैठक में रखेंगे। भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आयोजित होगी और सभी राज्यों के एलजी प्रशासकों के शामिल होने की उम्मीद इस मीटिंग में है। साल 2047 तक के जो विकास कार्य होने हैं, विकसित भारत की कल्पना, इस पर मंथन इस मीटिंग में होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आज पहुंचने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी फीडबैक मुख्यमंत्रियों से लेंगे कि राज्य में अब तक क्या क्या विकास कार्य हो चुके हैं, किन किन विकास कार्यों पर और आगे काम करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये बैठक होने वाली है। नीति आयोग की बैठक काफी महत्वपूर्ण, सीएम सैनी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सीएम सैनी रवाना हो चुके हैं इस मीटिंग के लिए और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। आज दूसरा दिन है उनके दिल्ली दौरे का और आज इस दूसरे दिन इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नीति आयोग की ये मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगे भी इस दौरान इस मीटिंग में रखने वाली हैं। क्या क्या चीजें विकसित राज्य बनाने के लिए, राज्य का विकास कार्य कराने के लिए क्या क्या मांगे मुख्यमंत्रियों की है, ये भी मंथन का विषय इस मीटिंग में रहने वाला है। सीएम सैनी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक काफी महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई अन्य राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज काफी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में। बैठक को लेकर क्या अपडेट है, कब शुरू होगी? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री कुछ देर में भारत मंडपम पहुंचेंगे और देश भर के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में शिरकत नहीं करेगी, इस प्रकार की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। और 10वीं जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और जिस तरीके से विकसित 2047 का लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार चलती है, तो इस बार की जो बैठक का थीम है वो जो है विकसित राज्य विकसित देश जो है रखा गया है। और उसके तहत जिस तरीके से देश और राज्य सरकार जो है साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ सकते हैं, केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की बात की जाए, तालमेल किस तरीके से हो, इसी को लेकर जो ये नीति आयोग की बैठक हर साल होती है, ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। देश भर के जो है मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकारी वो इस बैठक में शामिल होंगे। जी। और जो कई सारे मसले होते हैं, मसलन की अलग अलग राज्यों में किस तरीके से विकास हो, चाहे वो नई औद्योगिक नीति के तहत विकास की बात की जाए, कृषि क्षेत्र में विकास की बात की जाए, टेक्सटाइल क्षेत्र में विकास की बात की जाए, ऐसे तमाम क्षेत्रों को जो है छूने की कोशिश जो है इस तरह की बैठक में होती हुई जो है सीधे तौर पर जो है नजर आती है। जहां पर जो है प्रधानमंत्री चूंकि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके का विजन जो है तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको जो है दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक के लिए दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से जो है निकल चुके हैं और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी एक जो प्रेजेंटेशन है वो बनाकर लेकर आए हुए हैं और वो आज प्रेजेंटेशन जो है इस नीति आयोग की बैठक में वो जो है शिरकत के दौरान जो है चर्चा भी उस पर करते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल स्पर्श, और क्या क्या मुद्दे नीति आयोग की मीटिंग में रह सकते हैं 2047 तक? जो विकसित राष्ट्र का जो कल्पना है, विकसित राष्ट्र की कल्पना, उसको कैसे साकार करना है, और भी कई मुद्दे विकास से जुड़े ही कि तमाम जो राज्य हैं उनमें कैसे विकास की गाड़ी को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जो इस बैठक में शामिल होंगे अलग अलग राज्यों के, वो अपनी मांगे भी इस दौरान रखते हुए नजर आएंगे।
देखिए बिल्कुल कुछ जो मुख्यमंत्री है वो अपनी मांगे भी रखते हुए नजर आ सकते हैं। अलग अलग राज्य अपनी बातें जो है इस बैठक में रखेंगे। मसलन अगर हम छत्तीसगढ़ के उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो नई औद्योगिक नीति हाल फिलहाल में लागू हुई है उसमें जो है किस तरीके से काम हो रहा है इसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से हरियाणा की बात करें तो हम जानते हैं कि किस तरीके से जो औद्योगिक विकास है वो हरियाणा में लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आता है, और जब भी औद्योगिक विकास होता है तो उससे जो रोजगार के साधन है वो भी उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो टूरिज्म के क्षेत्र में जिस तरीके से हरियाणा अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जंगल सफारी की बात की जाए, फिर अन्य टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए, इसी तरीके से देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर नक्सल जो प्रभावित है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2026 तक मार्च में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो वहां पर किस तरीके से जो टूरिज्म सेक्टर है उसका विकास किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में हम जानते हैं कि किस तरीके से हरियाणा या उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जो कि अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर किस तरीके से और ज्यादा जो है अपनी भूमिका को जो है आगे बढ़ाया जाए। और खासतौर पर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो पानी को लेकर वॉर है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में क्या उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंग है जिनको लेकर बैठक में चर्चा होगी। और खासतौर पर जो विकसित देश, विकसित जो राज्य है और 2047 का जो विजन है उसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तालमेल के साथ जो है काम करे, इसी को लेकर जो है बैठक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्पष्ट। तो अलग अलग राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे और जो राज्य की समस्याएं हैं उन पर चर्चा होगी कि किस तरह से विकास आगे बढ़े। हमने अभी हरियाणा की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की। अब इस लिहाज से अगर बिहार की बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार भी आज इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होना है, चुनावी राज्य है, तो क्या नीतीश कुमार की तरफ से इस बैठक में क्या कोई विशेष मांग की जा सकती है? किसी विशेष पैकेज की मांग इस दौरान की जा सकती है? देखिए अमूमन इस तरह की जब बैठक होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कोई विशेष राज्य की मांग की जाए या फिर चुनाव की दृष्टि से जो है वो जो है इस बैठक में शिरकत करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर नीति आयोग जब भी अपनी जो नीति है वो तय करता है तो उसमें ये देखा जाता है कि किन किन सूचकांक पे जो अलग अलग राज्य हैं वो पिछड़े हुए नजर आते हैं, किन किन सूचकांक पे जो अलग अलग राज्य हैं वो अग्रसर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, कहां पर जो है किन राज्यों को एक जो है अलग पैकेज जो है दिया जा सकता है ताकि वो अन्य राज्य के साथ में जो जो परस्पर तालमेल है वो जो है बनाते हुए जो है नजर आ सके, ताकि उनका भी राज्य का विकास इसी तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आए। तो निश्चित तौर पर चूंकि बिहार हम जानते हैं कि किस तरीके से अपने आप को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ जो है नजर आ रहा है, चाहे उद्योग की दृष्टि से अगर हम बात करें वहां पर जो है किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर किस तरीके से जो है एक नीति आयोग की तरफ से फंड बिहार को दिया जा सकता है। चूंकि अलग अलग मुख्यमंत्री अपनी जो मांगे हैं वो नीति आयोग की बैठक में जो है अपनी प्रेजेंटेशन के साथ जो है सामने रखेंगे। प्रेजेंटेशन पहले ये होगी कि अपने राज्य में किस तरीके का जो पिछले दिनों विकास हुआ है उसको लेकर जानकारी जो है दी जाएगी, और उसके साथ साथ किस विजन के साथ में आगे बढ़ेंगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उसमें किस तरीके से केंद्र सरकार का सहयोग मिल सकता है, इसी को लेकर मांग रखी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।